आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ई विद्या वाहिनी में हम लोग कैसे न्यू बच्चों का एनरोलमेंट या एडमिशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी गूगल या क्रोम से जाएंगे और गूगल क्रोम जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे EVV, जैसे कि हमारे आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा EVV झारखंड.gov.in.login में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद वेलकम टू ई विद्या वाहिनी, जो कि ये चीज़ आप लोग कर ही लिए होंगे। इसके बाद आपको जाना है वेलकम टू ई विद्या वाहिनी में, स्कूल में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो यूडेस कोड है वो आपको इंटर करना है। तो जो भी आपका यूडेस कोड है वो यूडेस कोड जो है यहाँ पर इंटर करेंगे। और जो यूडेस कोड का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। उसके बाद जो मैथ का जो प्रॉब्लम है वो मैथ का अब जो हम लोग प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं वो करना है और उसके बाद साइन करना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह मेरा डैशबोर्ड जो है वो खुल चुका है। अब डैशबोर्ड खोलने के बाद हम लोग वो जो 3 लाइन है 3 लाइन पर हम लोग जाएंगे। जैसे ही 3 लाइन को टच करेंगे तो यहाँ पर आपको बुक डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज स्कूल मैनेज स्कूल टीचर एक्टिविटी, तो आपको जाना है स्टूडेंट एक्टिविटी में। और स्टूडेंट एक्टिविटी में जाने के बाद आपको जाना है स्टूडेंट प्रोग्रेशन में। तो जैसे आप स्टूडेंट प्रोग्रेशन में आएंगे तो यहाँ पर चूँकि हमें 22-23 में न्यू बच्चों का एनरोलमेंट करना है, एडमिशन करना है। तो 22-23 में आप जाएंगे तो आप नीचे जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आ जाएगा न्यू एनरोलमेंट इन 2022-23, तो इसको आपको टच करना है। जैसे यहाँ पर टच करेंगे तो आपका जो इंटरफेस जो है वो ऐड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के रूप में खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, एक है ऐड, एक है व्यू। तो आपको जाना है, चूँकि बच्चा को आप ऐड कर रहे हैं तो आप ऐड में जाएंगे और देखेंगे कि आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे आप आ जाएंगे करेंट स्कूल इंफॉर्मेशन में। तो करेंट स्कूल इंफॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर पहले से ही एकेडमिक ईयर्स जो है, जिस ईयर्स में आपको एडमिशन करना है उसका दिया रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जो है, अब जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसका आपको दिया रहेगा, ब्लॉक दिया रहेगा, क्लस्टर दिया रहेगा। और आपका यूडेस जो है, जो आपका यूडेस कोड है वो दिया रहेगा, स्कूल का नाम दिया रहेगा। इसके बाद आप आएंगे, आगे का जो है वो है गेटिंग फ्री एजुकेशन एज पर RT एक्ट। तो ये खास करके जो है 25% जो प्राइवेट स्कूल में 25% जो सरकार निकाली थी उसके लिए है। तो चूँकि हम लोग सरकारी स्कूल के हैं तो यहाँ पर आप जब दबाएंगे टच करेंगे तो आपको यस नो NA नो नॉट अप्लाई रहेगा, तो आपको नो में कर देना है। उसके बाद करेंट स्कूल ऑफ एनरोलमेंट, यानी आप इसे किस कक्षा में एनरोल्ड करना चाहते हैं। मान लीजिए ये बच्चा पहली क्लास में हम इसको एनरोलमेंट करना चाह रहे हैं तो आप पहली क्लास को टच करेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन, तो आप जो है पहली क्लास के बच्चे को किस सेक्शन में रखना चाहते हैं वो आएगा। उसके बाद आएगा एडमिशन नंबर। तो एडमिशन नंबर जो है आप देख लेंगे कि उस बच्चे का एडमिशन जो है आपको रजिस्टर में कितना किए हुए हैं। तो मान लीजिए कि वो बच्चा 02 में एडमिशन है। उसके बाद आता है आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी प्रेजेंट स्कूल, यानी आपका जो स्कूल है वो किस लैंग्वेज से चलता है। तो प्रायः झारखंड के जितने भी स्कूल हैं वो प्रायः हिंदी स्कूल से चलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग हिंदी देंगे। इसके बाद आएगा डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन को जैसे हम लोग दबाएंगे टच करेंगे तो आपका डेट ऑफ एडमिशन जो है, जैसे इस बच्चा का 2022 है, 2022 4 मतलब अप्रैल में है और 8 अप्रैल 2022 को है। अब चूँकि ये बच्चा पहली क्लास में है तो यहाँ पर कहेगा सोर्स ऑफ एडमिशन। तो सोर्स ऑफ एडमिशन को जैसे एडमिशन, चूँकि इस बच्चे का न्यू एडमिशन हो रहा है। उसके बाद इफ़ स्टडिंग इन क्लास 1 स्टडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, यानी अगर वो पहली क्लास में यहाँ एडमिशन हो रहा है तो इससे पहले वो कहाँ था, क्या वो बच्चा अनोदर स्कूल से आया हुआ है या आंगनबाड़ी ECCE से आया हुआ है या कहीं से नहीं आया। तो प्रायः आप देखेंगे कि जो पहली क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो वो आंगनबाड़ी से ही आते हैं।
अब चूंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चे का आधार नंबर, तो आप यहाँ बच्चे का आधार नंबर जो है एंट्री कर देंगे। बच्चे का आधार नंबर एंट्री कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम जो है वो आपका है प्रेम कुमार महतो, प्रेम कुमार है। उसके बाद वहाँ फादर नेम है, तो फादर नेम में आप जो है सुचन महतो, उसमें उसका फादर का नाम इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद है मदर नेम, मदर नेम जो है, जो मदर का नाम है वो कर देंगे। यहाँ कैपिटल और स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप कैपिटल से ही भरें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, बच्चा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इसमें भरेंगे। जैसे बच्चा का है 2015, जुलाई है 27 जुलाई 2015। उसके बाद जेंडर में आएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। उसके बाद उसका कैटेगरी में एससी में अनरिजर्व में है कि एससी में है, एसटी में है, बीसी में है कि एमबीसी में है, जिसमें है आपको उसको टच कर देना है। रिलीजन में आएंगे, अगर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट है, फारसिस्ट, जैन, अदर कुछ भी है तो उसको आपको टच कर देना है। उसके बाद मदर टंग जो है वो जो माँ के द्वारा सीखी हुई, इसमें आप देखेंगे कि बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, संस्थाली है, मैथिली है और अदर लैंग्वेज। तो जो आप पर अप्लाई होता है उसको आप अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर है हैबिटेशनल ऑफ द लोकेलिटी। अगर आपको इस पर मालूम है कि वो बच्चा किस टोला से ही, या चूँकि अगर आप बाल गणना में आपका जो पोषक क्षेत्र होता है उसको हम लोग टोला में डिवाइड करते हैं, तो अगर उसमें आपका टोला का अगर नाम है तो उसको आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अन्यथा आप आगे चल जाएं। वेदर बिलोंग टू बीपीएल, अगर उस बच्चे का बीपीएल है तो उसको यस करें, अन्यथा नो कर दें। वेयर बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, अगर क्या उसे आप किसी अन्य ग्रुप में रखना चाहते हैं तो उसको आप रख सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर फैसिलिटेशन इंफॉर्मेशन, यानी जो स्कूल से फैसिलिटी दिया जाता है। जैसे टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, अगर वो बच्चा किसी तरह से दिव्यांग है तो उस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर बहुत तरह का आ जाएगा, तो जिस तरह का है उसको आपको करना है। फैसिलिटीज रिसीव बाय CWSN, अगर वो CWSN बच्चा है तो अगर उसको किसी तरह से फैसिलिटी मिला है तो उसको आपको भरना है। उसके बाद है फ्री सेट ऑफ टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक चूँकि हम लोग बच्चे को दे देते हैं तो वो लिख देना है। फ्री ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट आपके यहाँ अवेलेबल है तो उसको आप यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए, या अगर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको नॉट अवेलेबल में कर सकते हैं। फ्री स्कॉट फैसिलिटी, फ्री स्कॉट फैसिलिटी भी जो है अगर है तो यस, नहीं है तो नो, नहीं तो NA करके बढ़ते जाएंगे। फ्री साइकिल, अगर उस बच्चे को साइकिल मिली है या किसी तरह से उसको लाभ मिला है तो आप उसे यस कर देंगे, और अगर नहीं तो नो। क्योंकि 8वीं के बाद जो है बच्चों को साइकिल देने का प्रावधान है तो आप उसको NA नॉट अवेलेबल अप्लीकेबल नहीं करके नो करेंगे। होटल फ्री हॉस्टल फैसिलिटी, अगर आपके यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है तो आप उसे अगर हॉस्टल फैसिलिटी है तो आप KGB भी के तहत है या JBAB है, JBAB है या अदर है तो उसको आप टच करेंगे। चाइल्ड अटेंडेंस स्पेशल ट्रेनिंग, अगर वो बच्चा किसी तरह ट्रेनिंग लिया है या ज़रूरत है, जैसे रेसिडेंटल है, नॉन रेसिडेंटल है, या बोथ रेसिडेंटल एंड नॉन रेसिडेंटल, जो आपको अप्लाई होगा उसमें आप लगाएंगे। वेदर द चिल्ड्रेन
चाइल्ड इज होमलेस, क्या वो बच्चा होमलेस है, अगर है तो क्या विथ पेरेंट गार्जियन के साथ है या विथआउट एडल्ट प्रोटेक्शन के साथ है। तो जो आपको लागू होगा उस पर आप इसको करेंगे। अगर यहाँ पर एक बैंक डिटेल है तो चूँकि 1 और 2 के लिए बैंक डिटेल देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा लाता है तो आप उसको बैंक डिटेल दे सकते हैं। और अगर ज़रूरी नहीं है 1-2 के लिए बैंक डिटेल ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, इसमें जो है आप पेरेंट्स डिटेल दे सकते हैं, जैसे पेरेंट्स का जो है मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो और इसके बाद जो है अगर ईमेल एड्रेस है तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि कहीं आपका जो है किसी तरह से कोई कॉलम छूट गया है या बाकी है, तो आप उसे एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आप उसे सबमिट बटन दबाएंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ कहता है एक क्वेश्चन देता है कि आर यू श्योर टू सबमिट। तो अगर आप श्योर हैं कि हाँ हमारा सब चीज़ ठीक है, तब आप करेंगे यस श्योर, और नहीं तो फिर कैंसिल करके आप दोबारा फिर उस चीज़ को, जो छूटा हुआ चीज़ है या बाय मिस्टेक भूल हो गई है, तो आप उसको फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो आप ये कंफर्म हो जाए कि ये बच्चा का सारा चीज़ ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखें यस श्योर में टच कर देंगे। जैसे ही आप यस श्योर में टच हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक बच्चे का स्टूडेंट आईडी मिल जाता है। आप इस स्टूडेंट आईडी को अपने रजिस्टर में ज़रूर लिख लें, चूँकि यह भविष्य में इस बच्चे को इसी यूनिक आईडी से, स्टूडेंट आईडी से बहुत सारे कार्यों को किया जाएगा। तो इस तरह से हम जो है बच्चे का एडमिशन हम लोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।